ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना जी, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, ये रिकॉर्डिंग में शायद कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन कर रहा हूँ, किंतु मैंने उस दिन रिलीज नहीं की। क्यों? क्योंकि उस दिन इतनी वीडियो कृष्ण भगवान की चल रही थी, मैं उसके अंदर खोना नहीं चाहता था। जो मेरे विचार है वो मैं प्रकट करके रिकॉर्ड करके रखती है। ये मेरा 100वां एपिसोड है। इसे मैं स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसे आज रिकॉर्डिंग की है। ये जब रिलीज होगा, मेरे तो हो सकता हफ्ते बाद हो, किंतु जो मेरे विचार है मैं उसको खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके रख ली। दोस्तों, हम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को हम अपना आदर्श मानते हैं। महादेव को आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई उनको आदर्श नहीं मान के चलता। उसका कारण ये है कि लोग उनके शमशानवास, उनका फकीरियत, और आज की तारीख में कोई भी इंसान फकीरियत स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए शिव का पूजन करेंगे, शिव से मन्नतें मांगेंगे कि वो भोलेनाथ है, किंतु वो सुख और वैभव भगवान श्री कृष्ण से ढूंढते हैं, और ना ही वो आदर्श श्री राम जी का लेना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने जीवन काल में मर्यादा के लिए माँ सीता को भी वन में भेजा, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए, राजा को ये समझाने के लिए, प्रजा के हित के लिए पत्नी का भी त्याग उन्होंने किया। ये वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के। मेरे दोस्तों, वक्त से वक्त ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को उनका बेस पता लगे, उनकी जो मेन जड़ है, जो जो समझाना चाहते हैं, मैं सिर्फ उसी के ऊपर पॉइंट आउट करना। क्योंकि मैं अंग्रेजियों के शब्दों का इस्तेमाल भी इसीलिए साथ साथ में करता हूँ कि आज की जनरेशन समझती नहीं है। आज के लोगों को समझाने के लिए शुद्ध हिंदी में बात करो तो लोगों को समझ ही नहीं पड़ती क्यों क्या बोल रहा। इसीलिए आज हम लोग का हाल ये हो चुका है कि हमें अंग्रेजी अक्षर भी हमारे अंदर भेलपुरी बम्बर में बनती है। हमारी भाषा का ऐसे हो गया है कि हर चीज़ उसके अंदर उर्दू के अक्षर भी, इंग्लिश के अक्षर भी सब मिक्स हो गए। दोस्तों, हम कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं, आप भी मनाते हैं, हम सब मनाते हैं। क्या श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान करते हैं, तो उसमें से हम जो कुछ निचोड़ निकालना चाहते हैं। नौजवान बच्चों में, लड़कों लड़कियों में, लड़कों में उनकी रासलीला बहुत प्रचलित होती है। नवरात्रों में डांडिया भी होते हैं, आप देखते हैं कि श्री कृष्ण की गोपियां नाचती है, वो गोपियां बहुत नाचते हैं, श्री कृष्ण भी बहुत सारे होते हैं। हम उनकी वो चीजें तो पकड़ लेते हैं कि उनकी 108 रानियां थी, ये वो सब चीज समझ लेते हैं। क्या उनके द्वारा समझाए गए शब्दों को हम समझ पाते हैं? श्री कृष्ण जहाँ पैदा हुए, उनके पैदा होने से पहले ही उनका एक शत्रु तैयार था, जिसे हम उनके मामा कंस जानते हैं। उसी के कारावास में पैदा हुए। क्या हम उस वक्त के कंस से कुछ सीख सकते हैं कि कंस के अंदर जो बुराइयां थी
क्या हम उससे ज्ञान ले सकते हैं? कंस को अपनी बहन से बहुत प्रेम था, फिर भी उसने कारावास में डाला। कि जब शादी के बाद अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था तो उसको आकाशवाणी यह कह गई कि इसी का पुत्र तेरा वध का कारण बनेगा। और प्रेम मोह के कारण बहन का भी वध कर सकता हो, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो प्रेम के वश में था। कि कंस के अंदर भी ये खूबियां थी कि वो प्रेम जानता था। आज भगवान श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं कि कंस के अंदर प्रेम होते सोते भी उसने प्रेम का सदुपयोग नहीं किया। अगर वहां पर कंस अगर प्रेम करता था तो अगर बहन के अंदर से पैदा होने वाले बालक को वो वध करने की जगह प्रेम कर सकता था। उसके अंदर प्रेम था, उससे प्रेम करता। अपने जो अंदर राजा होने का मोह, अहंकार, जो राक्षस प्रवृत्ति थी उसका वो नाश नहीं कर पाया। आज आपको पता लगे कि ये मेरा बंदा मेरे इस कारण मृत्यु होने वाली, तो क्या आप उसको मार देंगे? पहले आप उसका निवारण अच्छे कार्य से भी कर सकते हैं। इसमें कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा समझाया। उन्होंने कंस का वध करके ये दिखाया है कि बुरी सोच रखने वाले को एंड में अंत में विनाश होता है। उसके अतिरिक्त उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया। शिशुपाल, बकासुर, पूतना। पूतना को तो उन्होंने बाद में माँ की पदवी भी दे दी, क्योंकि उसके स्तन पान करके उसका वध किया, उसकी मुक्ति कर दी। ये भगवान कृष्ण सभी का मुक्त करने आए थे। कि आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आपको मेरे विचार समझ पड़े ना पड़े, मैं जो सोचता हूँ, क्या उस वक्त भगवान कृष्ण द्वारा किए गए राक्षसों का वध के बाद क्या राक्षस पैदा होना बंद हो गए? श्री कृष्ण चाहते तो ऐसी मानवों का पैदा होना बंद करा सकते थे। वो आज भी हमारे अंदर जीवित है। श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध करके उसकी जो सोच थी, रावण ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसकी सोच राक्षसी। तो हमारे को क्या समझ पड़ती है, एक चीज कभी सोचिए, वो कंस हो या रावण हो, सबके अंदर जो एक सोच रूपी राक्षस है, उसका विनाश करना अति आवश्यक होता है। हर इंसान के अंदर कृष्ण है, हर इंसान। उसी इंसान के अंदर कंस भी है। हर इंसान के अंदर भगवान श्री राम है। उसी इंसान के अंदर राक्षस राज रावण भी है। अब हम रावण को तो आज हर साल, जब से सतयुग में रावण का उदय हुआ तब से लेके आज तक हर साल जलाते हैं। किंतु क्या हम अपने अंदर के रावण का विनाश कर पाते हैं? और जो कर पाते हैं वो ईश्वर के करीब जाते हैं। और इसका अमृत मंथन
हर इंसान करता है। इसीलिए ईश्वर ने देव दानव युद्ध को सर्वप्रथम अच्छा सबसे माना गया, जिसमें से अमृत निकलता है। और ये देव दानव युद्ध के वो अमृत मंथन के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता। अमृत मंथन के लिए हमें अपने अंदर करना पड़ता। कई योग शिक्षक आपको समझाते होंगे, सुगमा, हमारी जो अंदर की तीन वो है, सुगमा है जो हमारे अंदर से गंगा निकलती है हर शरीर के अंदर। मैं कोई अकेला नहीं बोलता कि जो ऋषि मुनि, नहीं, हर एक इंसान का शरीर और ब्रह्मांड एक समान है। जो जो ब्रह्मांड पूरा पांचों तत्वों से बना है, वही पांचों तत्व हमारे अंदर भी है। सृष्टि का 70% पानी है ब्रह्म ये पृथ्वी पे। उसी प्रकार हमारे अंदर भी 70% पानी है। तो हम कहीं ब्रह्मांड से वो अलग नहीं है। जैसे राक्षस सृष्टि में पैदा होते हैं, ब्रह्मांड में पैदा होते हैं, पृथ्वी पे पैदा होते हैं, वैसे हमारे अंदर भी है। हमें अपने अंदर के राक्षस का वध करना चाहिए। श्री कृष्ण को अपने अंदर से प्रकट करना चाहिए। और श्री कृष्ण हमारे अंदर है, हमारी आत्मा रूप में है। और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो राक्षस रूप है, जिसका वध अनिवार्य है। उसके वध बिना आपकी जो आत्मा रूपी श्री कृष्ण है, उसको आप कैसे शुद्ध करेंगे? आप जन्माष्टमी प्रति वर्ष मनाते हैं। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने मात्र से ही आपकी मुक्ति नहीं होती दोस्तों। जब तक आप श्री कृष्ण द्वारा किए दिए गए वचन हैं, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध स्थल में दिया गया ज्ञान है, उसका एक एक अक्षर को सुमिरन कर उसको समझ नहीं पाते, तब तक आप अपने अंदर का अमृत मंथन नहीं करते, तो आपको ऐसी जन्माष्टमी मना के क्या फायदा? आज एक जन्माष्टमी वाले दिन मैं देखता हूँ हर एक आदमी कृष्ण में डूब जाता है। कृष्ण भक्ति के सागर में गोते लगाता है। क्या हम प्रतिदिन जन्माष्टमी नहीं मना सकते? हम मना सकते हैं दोस्त। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम इस पृथ्वी के द्वारा निर्मित एक छोटी सी जीव है, जिसके जब छोटे से जीव के अंदर भी श्री कृष्ण विद्यमान है। हमारे अंदर कृष्ण बैठे हैं। अगर आप ये सोच के जीवन काल अपना व्यतीत करेंगे कि मेरे अंदर भी कृष्ण है, तो उसके अंदर आप बुराइयां मत डालो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके, वृंदावन जाके कोई इंसान गलत कार्य करने के लिए सोचता भी नहीं है। पता नहीं मैं तीर्थ पे आया हुआ हूँ। तो जब आपके वो भावना आपके अंदर है, तो ये भावना आप सदा के लिए अपने हृदय में स्थापित क्यों नहीं करते? हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ये कह के गए कि हृदय एक मंदिर है। इस पर फिल्म इंडस्ट्री ने गाना भी बनाया, दिल एक मंदिर है। जब उस मंदिर के अंदर आत्मा रूपी श्री कृष्ण बैठे हैं, तो आप अपनी गंदी सोच से उन पर आक्रमण क्यों करते? आप कभी सोचते हैं कि हमारे जो गंदे विचार हैं, हमारी वो द्वेष वाली वाणी है, हमारे जो हर इंसान के ऊपर कटाक्ष करने का प्रवृत्ति है,
उन चीजों से वो सब एक तीर के समान है जो हृदय में लगते हैं, जहां श्री कृष्ण वास करते हैं। हम इन चीजों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? जब तक आप अपने अंदर के कंस का वध नहीं करेंगे, श्री कृष्ण रूपी अपने हृदय आत्मा को शुद्धता के साथ उस कंस का वध आपके अंदर जो है उसका नहीं करेंगे, तो जन्म अष्टमी मनाने का क्या फायदा हो? सबसे प्रथम दोस्तों, स्वतः को पहचानो। आज हमें सबसे पहले हर एक इंसान के बारे में विश्लेषण करने से पहले प्रथम अपने खुद का विश्लेषण करना चाहिए। इसी विश्लेषण द्वारा हम खुद को समझ पाए। ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना अति आवश्यक है। अंदर जो आत्मा रूपी श्री कृष्ण बैठे हैं, उनका जन्म उत्सव मनाइए। और आपको तो पता भी नहीं होगा शायद आपकी आत्मा कितने जन्म ले चुकी। मुझे आपको क्या, मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी बार पैदा हुआ, कितनी बार मरा हूँ। हम सब इसी हैं। हमें जो जीवन काल मिला है, कम से कम उस जीवन काल को हम इतना शुद्ध बना लें कि हम कृष्ण से आके मिला सके जन्माष्टमी वाली, कि हाँ प्रभु, मैं तेरी भक्ति करने आया हूँ, मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ। मंदिरों में एक के ऊपर एक चढ़ के बैठने से श्री कृष्ण नहीं बने। श्री कृष्ण को हृदय में जगाओ, जन्माष्टमी दिल में मनाओ। सो दोस्तों, जो मेरे मन के विचार थे मैंने आज आपके सामने प्रकट किए हैं। मैं जो सोचता हूँ, जन्माष्टमी हो, राम जन्म हो, रामनवमी हो, मैं इन उत्सवों को एक ज्ञान के रूप में लेता हूँ। मेरे हृदय में भी प्रसन्नता होती है। मैं प्रतिदिन जन्माष्टमी मनाता हूँ, प्रतिदिन रामनवमी मनाता हूँ, और प्रतिदिन शिवरात्रि मनाता हूँ। इसलिए मेरे लिए कोई त्योहार एक उत्सव जैसे नहीं करता। मैं वो हर त्योहार को प्रतिदिन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा अगला दिन है या नहीं है। इसलिए आज है वो कर। सबसे पहले अपने अंदर अमृत मंथन कर। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। अगर हो सके, अगर मेरे वचनों से या मेरी बातों से कोई आपको कष्ट, दुख, तकलीफ में कोई शब्दों से आपको अच्छे ना लगे, कृपया मुझे क्षमा कर देना। और मैं कोई ऐसा इच्छा लेके नहीं बैठता कि किसी को मैं गलत साबित करना चाहूँ। सभी अपनी अपनी जगह पूजा करते हैं, सभी अपनी अपनी जगह सोचते हैं, अपनी अपनी जगह पाठ करते हैं। सबका अपनी सोच है, अपना ज्ञान है। हर किसी के पास ज्ञान पड़ा हुआ है दोस्तों, बस उसको खोलने की जरूरत है। जब तक आप डब्बा नहीं खोलोगे तब तक कुछ नहीं मिलता। चाबी हमारे पास ही है दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद है, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए। आप लोग का प्रेम मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, मेरा परिवार बढ़ता रहे। ये जो मेरा सब्सक्राइबर्स का परिवार है, आप लोग की इच्छा से ही बढ़ रहा है। ओम नमः शिवाय।